आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज राजनांदगांव छत्तीसगढ़। आज जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है वुडवर्ड फिशर रूल। ये एक्चुअली अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ किया जाने वाला एक रूल है, जिसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू याद करते हैं। इसका नामकरण किया गया था रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड और लुइस फिशर के नाम पर। इसके थ्रू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी कंपाउंड का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन का वेवलेंथ यानी लैम्डा मैक्स ज्ञात किया जाता है। लैम्डा मैक्स ज्ञात करने के लिए उस कंपाउंड में मौजूद ऑक्सोक्रोम्स और क्रोमोफोर्स के टाइप के बेस पे ही लैम्डा मैक्स निकाला जाता है। वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर डायइंस। तो डायइंस के लिए जो क्रोमोफोर पार्ट है उसका बेसिक वैल्यूज़ हमें याद करना पड़ेगा सबसे पहले इस रूल के अकॉर्डिंग। तो यदि वो क्रोमोफोर 1,3 ब्यूटाडाइन है, एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन है, तो बेस वैल्यू होगी 217 नैनोमीटर। ये वैल्यूज़ याद करनी है, तभी वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग हम दूसरे कंपाउंड्स का लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। ये जो कंपाउंड है डबल साइक्लिक कंपाउंड, ये एक हीट्रोएन्युलर डाइन है, क्योंकि इसमें जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो दोनों एक ही रिंग में नहीं हैं, अलग अलग रिंग्स में हैं, इसलिए इसे हीट्रोएन्युलर डाइन कहा जाता है। इसके लिए जो बेस वैल्यू होगी वो है 214 नैनोमीटर। ये जो डाइसाइक्लिक कंपाउंड है इसमें जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो एक ही रिंग में मौजूद हैं, इसलिए इसे होमोएन्युलर डाइन कहा जाता है। इसके लिए बेस वैल्यू है 253 नैनोमीटर्स। तो एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन के लिए क्या होगी बेस वैल्यू 217 नैनोमीटर, हीट्रोएन्युलर डाइन के लिए 214 नैनोमीटर और होमोएन्युलर डाइन के लिए 253 नैनोमीटर्स। तो ये वैल्यूज़ आपको याद करनी होंगी। The incremental contribution of substituent groups is added to the base value। तो बेस वैल्यू तो जान लिया, क्रोमोफोर के आधार पर जो बेस वैल्यूज़ हैं उसको जान लिया, लेकिन जो सब्सटीट्यूएंट्स उस क्रोमोफोर में ऐड होंगे उनके आधार पर हमें कुछ एडिशन करना होगा। जो बेस वैल्यू है उसमें कुछ नंबर्स जोड़ने होंगे, तब जाके हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिलेगी। तो इसे भी, इस पूरे टेबल को याद करने की ज़रूरत है ताकि वुडवर्ड फिशर रूल से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सके। यदि क्रोमोफोर में कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है तो +30 नैनोमीटर ऐड होगा। एक्सटेंडेड कंजुगेशन मतलब जैसे ब्यूटाडाइन था, उसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, उसके अलावा कोई तीसरा या चौथा डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो हर डबल बॉन्ड जो कंजुगेशन को बढ़ा रहा है, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, और 2 के अलावा कोई और डबल बॉन्ड पाया जाता है कंजुगेशन जिससे बढ़ता है, तो हर एक ऐसे डबल बॉन्ड के लिए 30 नैनोमीटर हमें बेस वैल्यू में ऐड करनी होगी। ईच एक्सोसाइक्लिक सी डबल बॉन्ड सी। तो यदि पूरे कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कोई एक्सोसाइक्लिक यानी किसी साइकिल रिंग के बाहर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है तो 5 नैनोमीटर इंक्रीमेंट ऐड करना होगा। कोई एल्किल ग्रुप होने के केस में 5 नैनोमीटर्स ऐड होगा। OCO-CH3 ग्रुप होने के केस में कोई भी इंक्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। OR ग्रुप होगा तो 6 नैनोमीटर्स का इंक्रीमेंट होगा। SR ग्रुप होने पर 30 नैनोमीटर्स का इंक्रीमेंट। क्लोरीन या ब्रोमीन ग्रुप होने पर, क्लोरो या ब्रोमो ग्रुप होने पर 5 का इंक्रीमेंट। NR2 ग्रुप होने पे 60 का इंक्रीमेंट होगा। और यदि कोई एडिशनल होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन पाया जाता है तो +39 का इंक्रीमेंट होगा। यानी जिस बेस वैल्यू के अलावा, क्रोमोफोर के अलावा कोई
एक्स्ट्रा होमो एन्यूलर डाइन हो और वो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो, तब हमें 39 नैनोमीटर्स का इंक्रीमेंट लेना होगा। ये सारे जो रूल्स हैं आगे के एग्जाम्पल से समझ में आएंगे। जैसे कि ये पहला कंपाउंड है, इसमें 4 रिंग्स हैं। इन चारों रिंग्स को यदि हमने नाम दे दिया ABCD, तो ये जो पहला डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ये डबल बॉन्ड रिंग B के लिए एक एक्सोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड है वो रिंग B और रिंग D दोनों के लिए ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो ओवरऑल इस कंपाउंड में 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं। इस कंपाउंड में ये जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और ये कोई हीट्रोएन्युलर डाइइन नहीं है, क्योंकि हीट्रोएन्युलर डाइइन मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस केस में 2 साइकिल्स, 2 रिंग्स होने की ज़रूरत है। 2 रिंग्स होंगे तभी वो हीट्रोएन्युलर डाइइन कहलाएगा। तो इस केस में एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन का जो बेस वैल्यू है 217 नैनोमीटर्स वही ऐड होगा। ये जो कंपाउंड है इसमें ये दोनों डबल बॉन्ड्स एक्सोसाइक्लिक हैं उस रिंग के लिए और ये कोई होमोएन्युलर डाइइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी जो बेस वैल्यू यूज़ होगा वो एसाइक्लिक डाइइन के लिए जो बेस वैल्यू होती है वही बेस वैल्यू यूज़ होगी, जो कि है 217 नैनोमीटर्स। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं आइसोप्रीन का। तो इसमें जो बेस वैल्यू है वो किस कंपाउंड के लिए ऐड होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन का 217 जो है उसका बेस वैल्यू लिया जाएगा। और ये जो आपको एल्किल सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है उसके लिए इंक्रीमेंट लिया जाएगा 5 नैनोमीटर्स का। कैलकुलेशन देखते हैं। एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन के लिए बेस वैल्यू ले ली गई है 217 नैनोमीटर। 1 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट उसके लिए इंक्रीमेंट लिया जा रहा है 5 नैनोमीटर, तो टोटल वैल्यू होती है 222 नैनोमीटर्स। यानी वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग 222 नैनोमीटर्स पर आपको लैम्डा मैक्स देखने को मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो 220 नैनोमीटर्स पे आइसोप्रीन लैम्डा मैक्स देता है। यानी वुडवर्ड फिशर रूल काफ़ी हद तक एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने में सफल है। एलाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन ये नेक्स्ट कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। तो इसमें आप देख सकते हैं बेस वैल्यू कौन सी बेस वैल्यू ऐड होगी। एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन जो ब्यूटाडाइन है उसकी बेस वैल्यू ऐड होगी जो कि है 217 नैनोमीटर्स। और यहाँ पर 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या 2 रिंग रेसिड्यूज़ की इंक्रीमेंट ऐड करना होगा। कैलकुलेशन। अच्छा, ये जो बॉन्ड है ये इस रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ये दोनों एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग सब्स्टिट्यूएंट हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें ऐड करनी है बेस वैल्यू में। कैलकुलेशन इस प्रकार है कि एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन का बेस वैल्यू है 217 नैनोमीटर। 1 एक्सोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर्स ऐड होंगे और 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यूज़ के लिए आप 10 नैनोमीटर्स 5 × 2 10 नैनोमीटर्स ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो है 232 नैनोमीटर्स। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 237 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट ये जो कंपाउंड है 1,2,3,7,8,8A हेक्साहाइड्रो 8A मिथाइल नेफ्थलीन, इसके लिए लैम्डा मैक्स यदि कैलकुलेट करते हैं तो स्ट्रक्चर इस प्रकार का है। ये एक हीट्रोएन्युलर डाइइन है जिसमें कि 3 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, रिंग रेसिड्यूज़ कह सकते हैं। और ये जो डबल बॉन्ड है ये पहले रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इसका कैलकुलेशन होगा। हीट्रोएन्युलर डाइइन के लिए जो बेस वैल्यू है वो है 214 नैनोमीटर्स। 3 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यूज़ हैं उनकी वैल्यू होगी 3 × 5 = 15 नैनोमीटर्स का इंक्रीमेंट ऐड होगा। और एक एक्सोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट ऐड होगा। तो टोटल वैल्यू होती है 234 नैनोमीटर। एक्सपेरिमेंटली जो लैम्डा मैक्स है वो है 235 नैनोमीटर्स। ये कंपाउंड है जो कि एक हीट्रोएन्युलर डाइइन है। तो बेस वैल्यू अगेन
214 नैनोमीटर्स होगी। यहाँ पर कितने एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यूज़ हैं मार्क कर दिया गया है, 1 2 3 4 के द्वारा शो किया गया है। 4 हैं और एक डबल बॉन्ड जो है वो एक्सोसाइक्लिक है। ये वाला डबल बॉन्ड सेकेंड रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो कैलकुलेशन इस प्रकार से है, हीट्रोएनुलर डाइन के लिए बेस वैल्यू है 214 नैनोमीटर्स। 4 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स उनके लिए जो इंक्रीमेंट ऐड होगा बेस वैल्यू में वो है 4 × 5 = 20 नैनोमीटर्स। और ये जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है उसके लिए जो इंक्रीमेंट ऐड होगा वो है 5 नैनोमीटर्स। तो टोटल वैल्यू देखने को जो मिलती है वो है 239 नैनोमीटर्स लैम्डा मैक्स। नेक्स्ट इस कंपाउंड की बात करेंगे। ये कंपाउंड एक हीट्रोएनुलर डाइन है, तो इसके लिए बेस वैल्यू होगी 214 नैनोमीटर्स। ये डबल बॉन्ड पहले रिंग के लिए, अपने एडजेसेंट रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। कैलकुलेशन होगा हीट्रोएनुलर डाइन, बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर्स। इसमें कितने एल्किल या रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, इस बार मार्किंग नहीं किया गया है। 1 2 3 4, तो 4 × 5 = 20 नैनोमीटर्स। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर्स का इंक्रीमेंट ऐड होगा। टोटल वैल्यू आती है 239 नैनोमीटर्स। ये जो कंपाउंड है वो एक होमोएन्युलर डाइन है और यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिल रहे हैं? 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में, हाँ है एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये वाला। तो होमोएन्युलर डाइन के लिए बेस वैल्यू जो है वो है 253 नैनोमीटर्स। 4 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए इंक्रीमेंट होगा 4 × 5 = 20 नैनोमीटर्स। एक्सोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर्स की इंक्रीमेंट लेंगे तो वैल्यू आपको जो मिलेगी वो है 278 नैनोमीटर्स। ये जो कंपाउंड है ये एक होमोएन्युलर डाइन है। एज यू कैन सी यहाँ पर 4 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे मार्किंग कर दी गई है। देखिए 1 2 3 4। कुछ जगहों पर जो मार्किंग नहीं की गई है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या रिंग रेसिड्यूज़ हैं जिनके लिए हम इंक्रीमेंट्स ले रहे हैं। अब ये जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं आप देख सकते हैं अपने एडजेसेंट रिंग के लिए दोनों ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का काम करते हैं। तो जो कैलकुलेशन है होमोएन्युलर डाइन के लिए बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर्स। चारों एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए इंक्रीमेंट होगा 20 नैनोमीटर्स और 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स के लिए जो इंक्रीमेंट है वो है 2 × 5 = 10 नैनोमीटर्स। टोटल वैल्यू मिलेगी 283 नैनोमीटर्स फॉर लैम्डा मैक्स। अब वुडवर्ड फिशर रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। वुडवर्ड फिशर रूल फॉर पॉलीइन्स। If a conjugated polyene contains more than 4 double bonds, then Fisher-Cohn rule applies. तो हम लोगों ने देखा था कि वुडवर्ड फिशर रूल अप्लाई होता है डाइईन्स के केस में, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के केस में इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ ऐड की जाती हैं बेस वैल्यू में। बट अगर ये डबल बॉन्ड की संख्या 4 से ज़्यादा होती है तो वुडवर्ड फिशर रूल की जगह फिशर-कोन रूल अप्लाई होता है। Lambda max and epsilon max both are related to number of conjugated double bonds along with other substituents. तो इस रूल में ये माना गया है कि जो आपका कंपाउंड है उसका लैम्डा मैक्स और मैक्सिमम मोलर अब्जॉर्प्टिविटी एप्सिलॉन मैक्स ये दोनों ही नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पे डिपेंड करते हैं, कितनी संख्या में डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में मौजूद हैं और साथ ही साथ कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड में पाए जा रहे हैं। तो वुडवर्ड फिशर-कोहन रूल के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला अप्लाई होगा पॉलीइन्स के केस में वो है लैम्डा मैक्स = 114 + 5m + n × 48.0 - 1.7 n - 16.5 r endo - 10 r exo। जबकि मोलर अब्जॉर्प्टिविटी मैक्सिमम मोलर अब्जॉर्प्टिविटी के लिए फार्मूला है एप्सिलॉन मैक्स = 1.74 × 10⁴ n। यहाँ पर n है नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, कॉन्जुगेशन में मौजूद डबल बॉन्ड्स की
संख्या, m नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। तो जो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जो मॉलिक्यूल है, उसके कॉन्जुगेटेड पार्ट में जो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या है उसको रिप्रेजेंट किया गया है क्वांटिटी m के द्वारा। r endo number of rings with endocyclic double bonds in the conjugated system। यदि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कोई डबल बॉन्ड किसी रिंग के अंदर पाया जाता है तो इस प्रकार के रिंग्स की संख्या r endo रिप्रेजेंट करता है, r exo नंबर ऑफ रिंग्स विद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। यदि इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कोई ऐसा रिंग है जिसमें कोई कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की तरह काम करता है तो उस रिंग की संख्या r एक्सो से रिप्रेजेंट होती है। जैसे एक कंपाउंड है कॉन्जुगेटेड कंपाउंड लाइकोपीन, ये है उसका स्ट्रक्चर, लाइकोपीन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ये है 11। आप अगर इसे ध्यान से फिगर को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड्स की संख्या 13 है, लेकिन इनमें से केवल 11 ही डबल बॉन्ड्स हैं जो आपस में कॉन्जुगेटेड हैं। m है 8, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या 8 है। यहाँ पर आप फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कि 6 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 6 अल्काइल ग्रुप्स हैं और 2 चेन रेसिड्यूज हैं। आर एंडो, यहाँ पे कोई रिंग है ही नहीं, इसलिए आर एंडो की संख्या 0 है और आर एक्सो की संख्या भी 0 है। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी 114 प्लस 5m प्लस n इंटू 48.0 माइनस 1.7n माइनस 16.5 आर एंडो माइनस 10 आर एक्सो। ये फॉर्मूला आपको बार बार देखना पड़ेगा और इसे याद करना पड़ेगा, तभी आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमने जो एन एम आर एंडो और आर एक्सो की वैल्यूज जो भी ऊपर देखा है उसे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकलती है 114 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 11 इंटू 48.0 माइनस 1.7 इंटू 11 माइनस ज़ीरो इक्वल टू, सॉल्व करने पे वैल्यू मिलेगी 476 नैनोमीटर्स और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो है 474 नैनोमीटर सॉल्वेंट यदि हेक्सेन लिया जाता है तो। एप्सिलॉन मैक्स इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू n। ये फॉर्मूला है, इसमें n की वैल्यू 11 पुट करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी एप्सिलॉन मैक्स की वो है 19.1 इंटू 10 टू द पावर 4 और ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 18.6 इंटू 10 टू द पावर 4 हेक्सेन के केस में। सेकेंड कंपाउंड है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ये है उसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर n इज इक्वल टू 11। यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की संख्या है 11, यहाँ पर टोटल डबल बॉन्ड्स की संख्या भी 11 है और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की संख्या भी 11 है। m बराबर 10, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी संख्या 10 है। यहाँ पर 6 एल्किल ग्रुप्स हैं, फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, 6 एल्किल ग्रुप्स हैं और 4 रिंग रेसिड्यूज हैं। जो फर्स्ट डबल बॉन्ड है उसमें 2 रिंग रेसिड्यूज हैं और जो लास्ट डबल बॉन्ड है उसमें 2 रिंग रेसिड्यूज हैं। इसीलिए आर एंडो की संख्या होती है 2, क्योंकि ये जो पहला डबल बॉन्ड है और जो लास्ट का डबल बॉन्ड है वो दोनों रिंग के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए आर एंडो की संख्या होती है 2 और आर एक्सो की संख्या है 0। लैम्डा मैक्स की वैल्यू फॉर्मूले के थ्रू वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है 453.3 नैनोमीटर्स, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 452 नैनोमीटर्स। एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कैलकुलेशन करने पे मिलती है 19.1 इंटू 10 टू द पावर 4, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 15.2 इंटू 10 टू द पावर 4।